दोहा में मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में फौरी सीज फायर पर इत्तफाक। दोनों ममालिक ने तुर्की और कतर की सालिसी में जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। मुज़ाकरात का पहला दौर 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फितनातुल खारिज की दहशत गर्दी का मामला उठाया। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा तफसीली बातचीत होगी। पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदा दुरुस्त सम्त में पहला कदम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बरदर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं। निगरानी का तरीक़ाकार ज़रूरी है ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ होने वाली दहशत गर्दी के खतरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों से आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मुलाकातों और उनके मुतालबात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ की इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात हुई। KP में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन और पाक अफगान सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला बोले कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। गंदुम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने गंदुम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंदुम खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ गंदुम पॉलिसी से मुतालिक इजलास हुआ। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आला KP के नुमाइंदे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत किसानों की मुश्किलात से आगाह है, बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुआरका हक में अजीम फतह मिली। अफगानिस्तान से होने वाली जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। PTI ने पंजाब में तरक्की के सफर को रोका। बानी PTI के दौर में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मुसलमानों में फितने पैदा किए जा रहे हैं। फितनों का खात्मा उम्मत की जिम्मेदारी है। सबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का भक्कर में खिताब। कहा उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की गई। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हुई। इसराइल को तस्लीम करने की बात करना फ़लस्तीन की नफ़ी है। इसराइल ने हज़ारों बेगुनाह लोगों को बर्बरियत का निशाना बनाया। इतने बड़े जराइम के बाद आप कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। हम फ़लस्तीन का यकतरफ़ा फैसला करने वाले कौन होते हैं? पाकिस्तान और आज़रबाईजान की फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा का आगाज़। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की मश्क में शिरकत इलाकाई अमन दिफाई ताउन की इलामत है। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आज़रबाईजान पहुँच गए। JF-17 तैयारों ने पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बगैर रुके कामयाब परवाज़ मुकम्मल की। परवाज़ के दौरान रीफ्यूलिंग का कामयाब मुजाहिरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाएगा। मश्क में मुश्तरका मिशन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी का तबादला होगा।
खलाई मैदान में पाकिस्तान का खुद इन्हिसारी की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया है। 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों, स्मार्ट फार्मिंग में मुआवनत करेगा, जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मुआविन साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को सराहा। फिलिपाइन एक बार फिर कुदरती आफत की लपेट में आ गया। ट्रॉपिकल स्टॉर्म फैनिंग शीन ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी, जबकि 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। एविएशन अथॉरिटीज ने 1 दर्जन से जायद परवाजें मनसूख कर दी। और पेरिस के लोअर म्यूजियम से नेपोलियन के ताज समेत नवादिरात की चोरी। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक चोर एक चीन्सा और स्कूटर के जरिए अपोलो गैलरी में दाखिल हुए। अजायब घर से ताज और जेवरात चुराकर फरार हो गए। वाक़े के बाद म्यूजियम को सील कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक तहकीकात जारी हैं। चोरी शुदा अशिया में से एक कुछ देर बाद करीबी इलाके से मिल गई।